बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे होममेड चॉकलेट की रेसिपी। ये 3 कलर में बनेंगे, एक वाइट चॉकलेट, एक डार्क चॉकलेट और एक मिल्की चॉकलेट। और ये एक बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है। इसमें हमने चॉकलेट को मेल्ट नहीं करना होता, कुक नहीं करना होता, इसको जस्ट हमने बनाना है। और ये मेकिंग की वीडियो है चॉकलेट की, बहुत ही आसान मेथड है। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लें। इसमें हमने यूज़ किया है कोकोनट ऑयल, और ये कोकोनट ऑयल एडिबल है, यानी ये खाने में भी यूज़ हो सकता है और वैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं हेयर के लिए, स्किन के लिए। जब भी आपने किसी भी किस्म की कुकिंग के लिए कोकोनट ऑयल का यूज़ करना है तो आपने देख लेना है कि उसके ऊपर एडिबल यूजेज भी लिखा हो, यानी ये खाने के काबिल हो। अदरवाइज़ आप जिस तरह बॉटल्स में मिलता है सर को लगाने के लिए, हेयर्स को लगाने के लिए, वो वाला चॉकलेट में या फिर खाने में यूज़ नहीं होता। ये मैंने किसी शॉपिंग मॉल से लिया था, आई थिंक 1500 रुपये की रेंज में। चलें जी, अब बनाते हैं वाइट चॉकलेट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगी एक जार में तकरीबन 6 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि टी वाइटनर का यूज़ नहीं करना, यानी जिससे चाय बनती है वो दूध यूज़ नहीं करना, उससे टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। 4 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल ऐड करना है और चंद कतरे वनीला एसेंस के ऐड करेंगे। वनीला एसेंस से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, वो मस्ट है, वो लाजमी ऐड कीजिएगा। अब ब्लेंडर को चलाएंगे, तकरीबन 3 मिनट तक हमने इसको चलाना है। टाइम का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है, जस्ट चंद सेकंड के लिए नहीं, 3 मिनट के लिए आपने इसको ब्लेंड करना है। फर्स्ट मिनट में आप देखेंगे कि सारी जो कंसिस्टेंसी है वो सारी चीज़ों की इकट्ठी हो रही है, लेकिन लास्ट पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हो जाएगा। तकरीबन 2 मिनट हो गए यहाँ पे मुझे इसकी ब्लेंडिंग में, और अभी इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, बिल्कुल रनिंग फॉर्म में आ गई है। और ये देखें कंप्लीट 3 मिनट हो गए हैं यहाँ पे होने को हैं, और ये देखें बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी एक क्रीमी फॉर्म में है। आपने इस तरह चेक कर लेना है, ये वाली कंसिस्टेंसी आपने रखनी है चॉकलेट की, वाइट चॉकलेट की। यहाँ पे मैंने ले लिया है बड़ा प्यारा सा मोल्ड, और ये काफ़ी बड़े साइज़ के बन जाते हैं, इतने छोटे नहीं इसमें बनते। अब हमने 3 कलर के चॉकलेट बनाने थे, तो यही सोचा था कि चार चार जो चॉकलेट हैं वो मोल्ड जो है वो एक एक कलर में बनाएंगे। अब इसको भी हमने 4 हिस्सों में फिल करना है। सिलेक्ट हमने पहले ही कर लिए थे कि वाइट चॉकलेट के लिए कौन सा है, और मिल्की चॉकलेट के लिए कौन से इसमें से पीसेस हमने रखने हैं, और डार्क चॉकलेट के लिए कौन से पीसेस सेलेक्ट करने हैं। सो ये वाला जो टेक्सचर है ये हमने वाइट चॉकलेट के लिए यूज़ किया था। और अभी चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, लेकिन उससे पहले इसको फ्रिज में रख देंगे, ये अच्छे से स्टील हो जाएगा। अब बनाना है मिल्की चॉकलेट, तो उसके लिए 2 टेबल स्पून यहाँ पे लिया कोको पाउडर, और तकरीबन 10 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा मिल्क पाउडर। ये मिल्की चॉकलेट है तो इसमें मिल्क पाउडर जो है वो थोड़ा ज़्यादा मकदार में जाता है, ताकि हमें कलर जो है थोड़ा सा लाइट रखना है और मिल्क का फ्लेवर इसमें ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी वजह से इसमें हमने तकरीबन 10 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड किया है, 2 टेबल स्पून शुगर ऐड की है, और 6 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा कोकोनट ऑयल। इसमें भी ऐड करेंगे चंद कतरे वनीला एसेंस के। और अब इसको बंद करेंगे और इसको भी चला के देखेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी भी आपने चेक करते रहना है। इसको भी 3 मिनट के लिए ब्लेंड करना है। सारी चीज़ें ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में है, लेकिन हमने यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है, इसका कलर देखना है। स्टार्ट में जब आप स्टार्ट करते हैं ना ब्लेंडर को, तो ये बहुत गाढ़ा पेस्ट बन जाता है, लेकिन जैसे ही आप 1 से 2 मिनट इसको चलाते हैं तो ये बिल्कुल रनिंग फॉर्म में आ जाता है। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके लिए भी हमने कुछ पीसेस जो हैं वो सिलेक्ट किए थे कि कौन कौन सा डिज़ाइन हमें मिल्की चॉकलेट में चाहिए, तो उन्हीं को फिल करेंगे। अच्छा, चॉकलेट बनाने से पहले मैंने ऑयल को टेस्ट किया था, मैंने फ्रीज़र में इसको थोड़ा सा रखा था और चेक किया था कि ये जमता है या नहीं। अगर तो ये बिल्कुल मेल्ट रहता, जमता ना, तो फिर ये बेकार था, फिर इससे हम चॉकलेट नहीं बना सकते। तो चॉकलेट बनाने से पहले आपने जो ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, उसको चेक कर लेना है। अब ये लास्ट पीस है तो इसको भी फिल करेंगे, तो फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, लेकिन उससे पहले इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से स्टिल हो जाए। ये वाइट चॉकलेट के थोड़े से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, तो वो मैं इसके अंदर सेट कर रही थी। तो ये देखिए कितने अच्छे लगते हैं चॉकलेट के ऊपर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे मैं नाम लिखना चाह रही थी मोहम्मद हमाद का, लेकिन स्पेस कम थी, ये चॉकलेट छोटा है और स्पेल जो है वो थोड़े बड़े थे, तो इसमें पूरे नहीं आए थे। फिर मैंने 3 अल्फ़ाबेट ऐड कर दिए थे और एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का एक साइन ऐड कर दिया था।
अब बनाएंगे जी डार्क चॉकलेट। तो डार्क चॉकलेट का मेथड भी सेम वही है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो आपने थोड़ी सी कम ज़्यादा करनी है। यानी मिल्की चॉकलेट में 10 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया था, तो यहाँ भी मैं 6 टेबल स्पून ऐड करूँगी मिल्क पाउडर, और 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे हम इसके अंदर कोको पाउडर, लेकिन उससे पहले मैंने 2 टेबल स्पून चीनी ऐड कर ली थी बारीक पिसी हुई। अब जाएगा जी 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, और 5 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा कोकोनट ऑयल। इसमें भी ऐड करेंगे चंद कतरे वनीला एसेंस के, और अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के बाद हमने 2 से 3 मिनट तक इसको भी ब्लेंड करना है, ताकि सारे अज़ा यकजान हो जाएं और बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आ जाए। और इसका जो कलर है वो हमने थोड़ा डार्क रखना है, क्योंकि हम ये अभी डार्क चॉकलेट बना रहे हैं। ये होममेड चॉकलेट अब बहुत अच्छी है। इसी तरीके से आप चॉकलेट बना के चॉकलेट केक बना सकते हैं, उसको डेकोर कर सकते हैं। यानी अब अगर आप चॉकलेट केक बनाते हैं और आपके पास चॉकलेट्स नहीं है, तो इजीली घर में इन्हीं अज़ा की मदद से आप चॉकलेट बना के ऊपर केक को डेकोर कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। 3 मिनट तक इसको मैंने ब्लेंड किया था। बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी रही है और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सख्त था, लेकिन जैसे ही इसकी ब्लेंडिंग हमने ज़्यादा की है तकरीबन 3 मिनट तक, तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रनिंग फॉर्म में है। ये देखें, ये डार्क चॉकलेट है। अभी कलर ज़्यादा नहीं लग रहा आपको, लेकिन जैसे ये जमेगा तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा कलर। क्योंकि कोको पाउडर का कलर थोड़ा सा स्टे करने के बाद ज़्यादा आता है, इस वजह से मैंने इतना कोको पाउडर इसके अंदर ऐड किया था। अब इसको भी फिल करते हैं जी मोल्ड के अंदर। ये देखिए, ये कुछ डिज़ाइन थे, ये भी बड़े प्यारे डिज़ाइन थे, तो इनको मैंने छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था, ताकि इसके अंदर डार्क चॉकलेट को सेट किया जा सके। बाकी के जो 2 फ्लेवर हैं, 2 कलर हैं, वो बिल्कुल स्टिल हो चुके हैं। मैंने फ्रीज़र में रखा था इसको, इस मोल्ड को, और 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जम चुके हैं। अब इसको भी मज़ीद 10 मिनट के लिए रखेंगे। तो अब देख लें, कंप्लीट रेसिपी को हमने किसी जगह से भी कुक नहीं किया। ये विदाउट कुकिंग रेसिपी है। विदाउट कुकिंग भी आप घर में इजीली चॉकलेट बना सकते हैं। अदरवाइज़ पहले मैं स्लैब्स लेके आती थी चॉकलेट की, उनको मेल्ट करना पड़ता था। अगर ओवर मेल्ट हो जाती थी तो फिर वो सख्त हो जाती थी, फिर उसका कोई हल नहीं बनता निकलता कि हमने किस तरह उसको सॉफ्ट करना है। तो ये होममेड चॉकलेट है जी, इसको भी आप रखते हैं फ्रीज़र में, तो 10 मिनट के बाद अगेन चेक करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये स्टील हो चुकी हैं, जम चुकी हैं। इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप इस तरह की चॉकलेट बना के उसको आइसक्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं, केक के ऊपर भी, केक की टॉपिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सिलिकॉन मोल्ड है, तो इसमें से डिमोल्ड करना बहुत ही आसान है। इसी तरह पहले जो एजेस हैं, जो किनारे हैं, उनको छुड़वा लेंगे इस तरह साइडों से खींच के, और इसी तरह सारे जो मोल्ड्स हैं उनको हल्का करेंगे, थोड़ा सा लाइट करेंगे। देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी शेप बनी है। अब ये सेकंड वन है, इसको भी डिमोल्ड करते हैं। इसका जो कलर है, इसका जो टेक्सचर है वो देखते हैं। ये एजेस जो हैं इनको कट कर लेंगे बाद में, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ये भी डिमोल्ड हो चुके हैं। सारे चॉकलेट्स को डिमोल्ड करते हैं वन बाय वन करके। इनका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़बरदस्त आया है और बहुत अच्छे तरीके से जमे हैं। जिनके एजेस थोड़े से निकले हुए हैं इनको कट कर लेंगे और बहुत प्यारी सी शेप ले आएंगे। इसी तरह सारे जो चॉकलेट्स हैं उनको हमने अब कर लिया है जी डिमोल्ड। इनको आगे चल के मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये चॉकलेट बने हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर टेक्सचर आया है। बहुत प्यारी सी शाइन भी आई है और बहुत ज़बरदस्त कलर भी आए हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे कलर हमें चाहिए थे सेम वैसे कलर है, और उनका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। यही चॉकलेट अगर आप मार्केट से लेने के लिए जाते हैं ना, तो बहुत कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव आपको पड़ती हैं। और ये छोटी छोटी सी स्लैब्स बन गई हैं, काफ़ी हैवी स्लैब हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त जो चॉकलेट्स हैं वो हमने घर में रेडी कर लिए हैं। अलावा और भी कुछ डिज़ाइन हैं वो बनाए थे एट अ टाइम, एक ही टाइम में, लेकिन वो आगे चल के उनकी जो वीडियोस हैं वो मैं सेपरेट आपके साथ शेयर करूँगी। अभी ये जितने भी एक मोल्ड में बनाए हैं ये मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये देखिए, जो इसको तोड़ते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये जमी है। अब ये दूसरी है, इसको भी तोड़ लेते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट, ये देखिए वाइट चॉकलेट है और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। सो ये थी जी आज की रेसिपी, और कुछ और शेप्स में भी बनाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी उन्हीं शेप्स के हवाले से। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।